इथे क्रांतीवीर लिहिलंय राकेश. नासिक वर्सेस आनंद, दोनों कप्तान से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए और हमारे प्रमुख अतिथि की उपस्थिति में टॉस यहां पर करें. रंजीत देशमुख, इनका आभार व्यक्त करूंगा और कृष्णा जी को मैन ऑफ द मैच भी वही है. और कृष्णा सातपुते को विनती करूंगा कि कृपया मंच की ओर आए और अपना ये पारितोषिक लेकर जाए. क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट का बादशाह सनी डेमरान की ओर से क्वार्टर फाइनल के जो मैन ऑफ द मैच है उन्हें शूज दिए जा रहे हैं. यहां पर आबा साहब की उपस्थिति में टॉस सचिन भाऊ कोणी जिंकला? सदानंद आनंद ने ये टॉस जीता है और पहले यहां पर आबा साहेब, राहुल जी रंदे इनकी उपस्थिति में, मनोज भाऊ धंगर, विनायक भाऊ वाघ, पिंटू शिरसाट इनके उपस्थिति में ये टॉस हुआ. कृष्णा सातपुते, द मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम नियर द कमेंट्री बॉक्स हियर. क्वार्टर फाइनल के जो मैन ऑफ द मैच है उन्हें सनी डेमरानी इनकी ओर से शूज दिए जाएंगे और अमोदा के माजी सरपंच अन्ना साहेब रंजीत देशमुख इनके हाथों से उम्दा बल्लेबाजी के लिए 500 रुपए बतौर इनाम दिया जा रहा है. महेंद्र भाऊ या ना, हा करून घ्या ना, काय वांदे. टेनिस क्रिकेट जगत के बादशाह कृष्णा सातपुते, शेरपुर के तमाम युवा जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए आतुर है, इन्हें सनी डेमरानी की ओर से शूज और अन्ना साहेब रंजीत देशमुख, माजी सरपंच अमोदा, इनकी ओर से 500 रुपए इनाम दिए जा रहा है. काफी बढ़िया. आबा साहेब, राहुल जी रंदे, जोरदार तालियों की अपेक्षा करता हूं मैं सभी दर्शकों से. थैंक यू. This is the last and final day on Swargi Hule Singh Nana Park here, and we are celebrating, we are enjoying the cricket here played by all the celebrities, all the big names of tennis ball cricket history. Krishna Satpute, Jignesh Patel, Bunty Patel, Jagat Sarkar, all the brand name of tennis cricket history. एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि आज सभी क्वार्टर फाइनल होने जा रहे हैं. अगला मैच भी उतना ही रोमांचक है. सदानंद आनंद वर्सेस आर्य क्रांति नासिक के बीच में. टॉस सदानंद आनंद ने जीतकर पहले, सचिन वो बल्लेबाजी ले क्या अब तक निर्णय नहीं दिया है, बल्लेबाजी ओके. और नासिक आर्य क्रांती को क्षेत्ररक्षण के आमंत्रित आहे. रसिक श्रोत्यांना विनंती, आपण ग्राउंड कृपया खाली करायचे, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर थांबायचं आहे. पुढचा मॅच आपल्याला खूप लवकर घ्यायचा आहे. अतिशय रोमांचक सामने या ठिकाणी बाकी आहेत. शेवटचा दिवस आहे. आपल्याला एकापेक्षा एक सरस आणि कमालीचे प्रदर्शन पाहायला मिळतील. कृपया लवकरात लवकर ग्राउंड आपण खाली करायचंय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जायचंय. सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब तक आप बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाएंगे अगला मैच शुरू नहीं हो सकता. बढ़िया मैचेस होने जा रहे हैं. सबसे बड़े मैच आज है, फाइनल डे है. यहां पर स्वर्गीय तपन भाई पटेल स्मरणार्थ आयोजित शेरपुर प्रीमियर लीग के ओपन हेवी डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा के लिए आप सभी यहां पर एकत्रित हुए. आप सभी का स्वागत करता हूं.
च्या सर्व क्रिकेटप्रेमी दर्शकांना नम्र विनंती, पुढचा सामना सुरू होण्यासाठी आपण जितक्या लवकर मैदानाच्या बाहेर होऊन आपापल्या जागा घ्याल, कारण की या मॅचसाठी 200 रुपये तिकीट ठेवण्यात आलेलं आहे जागेसाठी. आपापल्या जागा घ्या. हॅलो, ग्राउंड मधले प्रेक्षक ग्राउंडच्या बाहेर निघा. नाशिक बॉयज, नाशिक 11 विकेट पे प्रैक्टिस ना करे. ग्राउंड मधले प्रेक्षक कृपया करून ग्राउंडच्या बाहेर यावे. लवकरात लवकर मॅच सुरू होत आहे. या सामन्यासाठी जे पंच आहेत त्यांना नम्र विनंती की त्यांनी जे मैदानामध्ये जे प्रेक्षक घुसून आलेले आहेत त्यांना आपापल्या जागा घ्यायला सांगा. ज्याप्रमाणे त्यांनी तिकीट घेतलेलं आहे त्याप्रमाणे त्यांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यावं.
मिस्टर डिंगडोंग वर्सेस डीसी गुजरात पिरामिडल्स 11 के बीच, जो कि ऑल मॉन्स्टर टीम ने जीता 10 विकेट के उपलक्ष्य में। 10 विकेट रखते हुए वो मैच उन्होंने जीता है। मोनिल इमरान आर्य क्रांति के कप्तान से निवेदन है कि क्षेत्र रक्षण की रचना जल्द से जल्द करे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। सदानंद आनंद के बल्लेबाज है मोनिल और दूसरा इमरान। मोनिल और इमरान सदानंद आनंद 11 की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आ चुके हैं। 6 ओवर का मैच होने जा रहा है। 4 बॉलर कंपलसरी, 2 गेंदबाज को 2-2 ओवर का स्पेल मिलेगा और बाकी 2 गेंदबाज को सिंगल ओवर यानी कि 1-1 ओवर फेंकने को मिलेगा। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जा रहा है आज फाइनल डे के ऊपर। आर्य क्रांती नाशिक, कृपया एक एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा ना कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। पहला ओवर लेकर आ रहे अनिकेत सानप आर्य क्रांति की ओर से। जिनके द्वारा ये साउंड आप तक पहुंच रहा है वो आर के साउंड के संयोजक रईस पठान और हीरा भाई, उनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूं। और 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव टीम के सभी सदस्य की ओर से भी आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि इस 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव के ओनर है फारूक भाई सैयद, और केवल महाराष्ट्र या भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, दुबई में शारजा में भी लाइव प्रक्षेपण, लाइव टेलीकास्ट कर चुके हैं। ऐसी टीम यहां पर मौजूद है। थर्ड अंपायर के रूप में है हमारे साथ हमारे सहकारी सिद्धांत कदम। ग्राफिक्स का काम देख रहे हैं केदार जी शिरके। स्कोरर है मेरे साथ बैठे हुए यश गमरे, और जिनके द्वारा क्लैरिटी के साथ आपको ये मैच देखने को मिलती है यूट्यूब पर, वो सभी कैमरामैन जगदीश शेरकर, विशाल जादव, अविनाश गोपाले और मयूर भगत। मोनिल लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामना करेंगे सानप की गेंद का। पहले ओवर की पहली गेंद पेवेलियन एंड से लेकर जाएंगे सानप। स्कोरर के और इशारा अंपायर सचिन सिरसाट का। ये बॉल गिर जाए, जगह बनाई, पुल कर दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन, इस 4 रन से मोनिल ने अपना और सदानंद आनंद टीम का खाता खोला। यहां पर हमारे आदरणीय सुभाष जी भोई, इनका भी आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से सुभाष भाऊ का स्वागत करता हूं। हल्के से रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आर्य क्रांति के ओपनिंग गेंदबाज सानप।
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद उनके बल्ले पर नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड से काफी तेजी से निकल कर आए थे इमरान। इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़कर थ्रो कर पाते, कलेक्ट कर पाते। एक रन चुराने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इमरान है अभी। इमरान सामना करेंगे सानव की गेंद का, जो कि अपने स्पेल का और टीम का पहला ओवर फेंक रहे हैं। एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में पुल करने का प्रयास, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, विकेट कीपर खुद दौड़े, गेंद को कलेक्ट कर पाते, काफी तेजी से दौड़ते हुए एक और रन चुराया, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सानव गेंद करेंगे मोनिल के लिए। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। 10 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है यहां पर आर्य क्रांति की ओर से। पहले ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे मोनिल। ये गेंद, इसे फ्लिक करने का प्रयास, मगर गेंद गई कवर्स की दिशा में, और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। सदानंद आनंद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि आर्य क्रांति को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है। आर्य क्रांति नासिक की टीम क्षेत्र रक्षण के लिए मैदान में तैयार है। एक बार फिर से सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। चौथे दिन का खेल चल रहा है। पिछले 16 तारीख से ये पर्व चल रहा है और सभी रसिक श्रोताओं के दम पर काफी शानदार मैचेस यहां पर देखने को मिले हैं। नए गेंदबाज इमरान, स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर, यानी कि आर्य क्रांति नासिक की ओर से दूसरा ओवर पैवेलियन एंड की ओर से फेंकने जा रहे हैं। उनका सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोनिल। नॉन स्ट्राइक एंड पर है सदानंद आनंद के बल्लेबाज इमरान, और आर्य क्रांति की ओर से गेंदबाज इमरान गेंद करेंगे मोनिल के लिए। पटकी हुई गेंद, रूम बनाया, ड्राइव किया, ऐसे 4 रन का इशारा, एक और चौका। की बल्लेबाजी चल रही, कुछ बल्लेबाजों को, जो कामयाब बल्लेबाज होते हैं, उन्हें गेंद काफी जल्दी नजर आ जाती है, इसलिए काफी समय होता है उनके पास गेंद को रीड करने के लिए, रूम बनाते हैं और खेल देते हैं। एक बार फिर से फ्लिक किया है, खूबसूरत शॉट, 6 रन का इशारा, काफी लंबा शॉट, हवाई फायर मोनी के बल्ले।
अंपायर थर्ड अंपायर से नो बॉल का रिव्यू यहां पर लिया जा रहा है। हमारे थर्ड अंपायर सिद्धांत कदम। Once again, I would like to welcome all the cricket spectators who have arrived here to see all the big and brand matches of quarterfinal as well as semi-final, and at last the final match of this tournament, Shirpur Premier League, organized by Lumbini Sporting Pratishthan and Tiranga Mandap Shirpur। सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा। आखिरी दिन का खेल यहां पर चल रहा है और आज टेनिस क्रिकेट जगत के सभी बड़े नाम यहां पर मौजूद है, जिन्हें हम YouTube पर खेलते हुए देखते हैं। वो सभी आज शिरपुर नगरी की इस धरती पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए मौजूद है। थर्ड अंपायर का फैसला नो बॉल नहीं है, ये से काउंट किया जाएगा, गेंद काउंट की जाएंगी। ये मोनिल के बारे में बता रहा था कि कुछ कामयाब बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिन्हें गेंद काफी जल्दी दिखाई देती है और उतना समय मिलता है रूम बनाकर उस गेंद को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद कौन सी जगह पर प्लेस किया जाए, ये टाइमिंग उन्हें मिलता है। उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। तेजी के साथ दौड़ते हुए 2 रन और चुरा लिए यहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के, 23 विदाउट लॉस। एक बार फिर से गेंद हवा में है, दर्शक काफी पीछे खड़े दौड़ के आए और ये पहला झटका लगा, पहली विकेट यहां पर। एक अच्छी ओपनिंग दी थी, वो पहले विकेट के रूप में वापस पैवेलियन की ओर आते हुए। टीम के कप्तान नदीम, सदानंद आनंद के कप्तान वहां पर क्रिच पर अपने साथी का साथ देने के लिए, यानी कि इमरान का साथ देने के लिए क्रिच पर पहुंच रहे हैं। इमरान सामना करेंगे गेंदबाज इमरान, बल्लेबाज इमरान के लिए गेंद लेकर जाएंगे। इमरान की गेंद, पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अतिरिक्त के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र अभी बल्लेबाज थे मोनिल। काफी बढ़िया प्रदर्शन, पहले विकेट के रूप में कैश आउट होकर वापस पवेलियन आए। खूबसूरत शॉट, गेंद काफी देर तक हवा में है, लेकिन जज कर रहे थे वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी। नो बॉल का इशारा वापस एक बार अंपायर सचिन सिरसाट द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें फेंकी जानी शेष है।
फ्री हिट का इशारा। देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं इमरान का तो नदीम है। नदीम, कप्तान नदीम सामना करेंगे इमरान की गेंद का। इमरान की गेंद और 6 रन का इशारा। काफी बेहतरीन शॉट यहां पर कप्तान। पूरा फायदा उठाया फ्री हिट का और कप्तान नदीम ने इस छक्के के साथ अपना खाता खोला और सदानंद आनंद टीम का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे इमरान नदीम के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि इस मैच के अंपायर है सचिन शिरसाट और लेग अंपायर राज सिसोदिया, जबकि कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हैं हमारे आयोजक शिरपुर बरवाले नगर परिषद के नगर सेवक पिंटू बाबू शिरसाट, उनके मित्र सुभाष जी भोई, विनायक जी वाघ, मनोज भाऊ धनगर, नाना भाऊ शिरसाट और हमारे स्कोरर सहकारी। इन सभी की ओर से तमाम दर्शकों का, क्रिकेट रसिक प्रेमियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे इमरान सदानंद आनंद के कप्तान नदीम के लिए। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंद आनंद गुजरात का स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे मोनेल, जो काफी अच्छा प्रदर्शन करके कैच आउट होकर पहले विकेट के रूप में वापस पैवेलियन की ओर आए थे। और नदीम के साथ में है दूसरे बल्लेबाज इमरान, जो ओपनिंग के लिए मोनेल के साथ क्रीज पर गए थे। 6 ओवर का ये मैच है। यहां हमारे मित्र छोटू बाबू महाजन, जिनका काफी इंटरेस्ट रहता है हमेशा क्रिकेट और सभी कार्यों में, उनकी भी उपस्थिति यहां दिख रही है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं आयोजन समिति की ओर से। अनिकेत सानप अपने स्पेल का दूसरा, जबकि आर्य क्रांति नासिक की ओर से तीसरा ओवर लेकर जा रहे हैं इमरान। इमरान सामना करेंगे अनिकेत सानप की गेंद का। लेफ्ट आर्म राउंड के लिए गेंद गई पॉइंट की दिशा में। क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। फील्डिंग प्लेसमेंट में थोड़ा परिवर्तन करते हुए आर्य क्रांति नासिक के विकेट कीपर। सानप की गेंद, इसे पुल करने का प्रयास जरूर किया था यहां पर, मगर गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। मुन्ना शेख ने गेंद को कलेक्ट किया। वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए अनिकेत सानप। एक और गेंद, एक बार फिर से पुल करने का प्रयास, बीट हुए, असफल रहे यहां पर बल्लेबाज। वेरिएशन अपनी गेंदबाजी में करते हुए आर्य क्रांति नासिक के गेंदबाज अनिकेत सानप
एक और गेंद, काफी नपीतुली गेंद थी, खुलकर खेलने नहीं दिया बल्लेबाज को। नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ पड़े थे। नो बॉल का इशारा, यहां पर एक और अतिरिक्त रन संख्या। फ्री हिट का भी इशारा साथ में सचिन सिरसाट अंपायर द्वारा। सानव की गेंद, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है और काफी फायदा इस गेंद का फ्री हिट का। छक्के की सहायता से सदानंद आनंद 11 का स्कोर, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट थी, उसका भरपूर फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाज ने और रूपांतर किया 6 रन के रूप में। तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है यहां पर शिरपुर प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में। इस ओवर की पहली 3 गेंद काफी नपीतुली गेंदबाजी की थी, सानप ने बांध के रखा था, लेकिन इस नो बॉल के बाद वापस महंगा साबित होता हुआ एक ओवर। एक बार फिर से ड्राइव किया, डीप खड़े हैं खिलाड़ी, उन्होंने इससे पहले की गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करते तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 41 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास। एक बार फिर से नो बॉल का इशारा है यहां पर अंपायर सचिन सिरसाट द्वारा। एक और अतिरिक्त रन संख्या का इशारा, नो बॉल और फिर से फ्री हिट। बयालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर और वापस से तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अनिकेत सानप। इमरान सामना करेंगे सानप की गेंद का। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लगा बाहरी किनारा लिया, गेंद गई विकेट कीपर के से पीछे से। ओके, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। फील्डर ने वहां गेंद को कलेक्ट किया। स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर फेंके जाने शेष है, यानी कि 18 गेंदें और फेंकी जानी शेष है आर्य क्रांति नासिक के द्वारा। और सदानंद आनंद कितने रन बटोर पाते हैं, कितना लक्ष्य रख पाते हैं चेजिंग के लिए आर्य क्रांति नासिक के सामने, ये तो आने वाले 3 ओवरों में पता चलेगा। सिब्बान शेख गेंदबाज, इस टूर्नामेंट को चंद्रनगरी के जो सीएम बॉयज है उनका भी अनमोल सहकार्य मिला है। मैं सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। नए गेंदबाज सिब्बान शेख स्पेल का पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर जा रहे हैं पेविलियन एंड की ओर से। उनके सामने है कप्तान नदीम सदानंद आनंद के कप्तान। पुल करने का प्रयास, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सिब्बान। ये गेंद फुल टॉस गेंद, उठा दिया इसे, एक और छक्का।
आनंद 11 के भेज दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्रिकेट विश्व में कहा जाता है कि इफ द बॉल इज लूज इट शुड बी पनिशेबल। लूज गेंद को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा क्रिकेट विश्व में कहा जाता है। सिब्बान की अगली गेंद, एक बार फिर से खेलने का प्रयास। नॉन सेकेंड से काफी तेजी से दौड़ पड़े थे, खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन वाइड आया थोड़ा सा थ्रो, विकेट की दिशा में नहीं आया, भाग्यशाली रहे। लेग बाय का इशारा अंपायर सचिन शिरसाट द्वारा। एक और छक्का यहां पर। ये दूसरा विकेट गिरा यहां पर इमरान के रूप में, जो वापस पेवेलियन की ओर आ रहे हैं। एक गेंद फेंकी जानी शेष है इस ओवर की। नए बल्लेबाज एहसान के लिए गेंद। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंद आनंद 11 का स्कोर है 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 59 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है। या ओव्हरमध्ये किती आलं? 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सदानंद आनंद टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि आर्य क्रांति 11 नासिक को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया। 4 ओवर के बाद सदानंद आनंद 11 का स्कोर है 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 59 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अब 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है। पिछला ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ, 12 रन आए उस ओवर से। नए बल्लेबाज आए हैं। काय नाव नवीन बल्लेबाजचं? नवीन हाँ रोहित। आता का रोहित परब नए गेंदबाज इस टूर्नामेंट में, पहली मेडन ओवर जिन्होंने फेंकी थी। एक्यूरेट बॉलर, अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आ रहे। और नए बल्लेबाज है एहसान। 59 59 नहीं नहीं एक मिनिट दादा 59 येत आहे स्कोर काय येतोय? स्कोर 59 59। पिछले ओवर में कितना था देखो तो, एक मिनट
मागच्या ओव्हरमध्ये किती होतं ते बघून घेऊ. चार ओव्हर झालेत. हा एक मिनिट थांबा, बघितलं जाईल. थांबा 2 मिनिट इकडे बघता. किती झालं 59 का? हा सचिन भाऊ 56 59 होत आहेत. 59. अरे ते सांगू राहिले ना दादा, ते 59 सांगू राहिले ना. छप्पन रन 3. अच्छा सचिन भाऊ 56 तिकडे काय दाखव. नदीम आहे का? कप्तान नदीम के लिए तुम्ही दोघं तिकडे लक्ष द्या. लक्ष रिवर्स स्वीप करने का प्रयास और इस तरीके से मुबिन नए बल्लेबाज मुबिन इकडे ऐसा आहे ना, नॉन स्ट्राईकला ऐसा आहे ना.
मूव इन सामना करेंगे रोहित परब की गेंद का। तीसरा विकेट गिरा कप्तान नदीम के रूप में यहां पर। 55 पे 3, 55 पे 3। और ये चौथा झटका लगा कॉट बिहाइंड। ले चुके हैं, अपनी टीम को सफलता दिलाई है रोहित परब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर फेंका था। यानी कि जैसा कि मैं बता रहा था कि एक्यूरेट बॉलिंग, वेरिएशन, नपीतुली गेंदबाजी, इसमें महारत देखना है हैट्रिक कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। नवीन बॅट्समन भाऊ नाही ते सांगावं लागत नाही ना, नाही सांगत। नए बल्लेबाज नावेद, जावेद, वाइड का इशारा, बाहर निकलती हुई ये गेंद। अतिरिक्त के साथ रन बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट करने का प्रयास, गेंद बल्ले पर नहीं आई, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। वो रोहित परब वापस बॉलिंग मार्क की ओर आते हुए। जावेद स्ट्राइक एंड पर है, एहसान नॉन स्ट्राइक पर। कितना बॉल है वो? 3 बॉल झाले, 3 बाकी, 3 है ना। क्लीन बोल्ड, बहुत ही अच्छा ओवर साबित हो रहा है यहां पर आर्यकांति नासिक की ओर से। विकेट इस ओवर में ले चुके हैं, काफी किफायती और नपे-तुले गेंदबाज अपनी टीम को वापसी दिलाते हुए आर्य क्रांति के सफल गेंदबाज रोहित परब। नवीन कोण आला भाऊ? नए बॅट्समन कोण गए ओ भैया? नए बल्लेबाज पारस एहसान का साथ देने विकेट की ओर जाते हुए। कितवी गेंद है? अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर जाएंगे पारस के लिए रोहित परब। विकेट कीपर खुद दौड़े, कलेक्ट किया। केवल एक ही रन मिलेगा क्योंकि बैकअप करने बाकी खिलाड़ी विकेट के पास आ गए थे। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा है कि पांचवा ओवर है? पांचवा ओवर है, आखिरी ना गेंद। हां, पांचवा ओवर जाके 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर जा रहे हैं रोहित परब। तेज रफ्तार की गेंद और इसी के साथ ये 5वां ओवर समाप्त हुआ। काफी सफल हो रहा आर्य क्रांति नासिक की ओर से रोहित परब का। 3 विकेट लिए हैं
और काफी कम रन दिए, किफायती ओवर रहा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंद आनंद का स्कोर है 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदें फेंकी जानी शेष है। मैं सभी टीमों को बता दूं कि इससे पहले जो ऑल मॉन्स्टर और पैरामीटर्स गुजरात के बीच में जो मैच हुआ था उसमें ऑल मॉन्स्टर जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका है। उनके साथ में ये जो मैच चल रहा है सदानंद आनंद वर्सेस आरके नासिक में से जो जीतेगा वो ऑल मॉन्स्टर 11 के साथ उसे सेमीफाइनल खेलनी होगी। और लल्ला वॉरियर्स और धुलिया के बीच में लल्ला वॉरियर्स विन हो चुके हैं। अब महाकाल और अथर्व के बीच जो मैच बाकी है उसमें से जो जीतेगा वो लल्ला वॉरियर्स के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। एक बार फिर से ध्यान दे, लल्ला वॉरियर्स के साथ महाकाल और अथर्व स्पोर्ट्स के बीच में जो जीतेगा वो टीम लल्ला वॉरियर्स से सेमीफाइनल खेलेगी और आनंद और आर्य क्रांति के बीच में जो जीतेगा वो ऑल मॉन्स्टर के साथ सेमीफाइनल खेलेंगी। मला आयोजकांनी सांगितलं दादा खूबसूरत टाइमिंग, कमाल की टाइमिंग, तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। ओवर थ्रो हुआ, तीसरे के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड देखने को मिली, चौथा लेना चाहते मगर रुकना पड़ेगा 3 रन के साथ। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग थी, कमाल का शॉट था और उतनी ही अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट। ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए 3 रन आए, स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर सचिन सिरसाट द्वारा। अतिरिक्त रन संख्या। थर्ड अंपायर की राय ली जा रही है, यहां पर रिव्यू मंगा है वाइड के लिए। आर्य क्रांति के कैप्टन से मैं विनती करूंगा कि वो रिव्यू मांग सकते हैं पोलाइटली। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे हम, ये गेंद वाइड है या नहीं। शेवटच्या ओव्हर चालू आहे ना? 60 झाले ना आता, 61 होईल ना जर वाईट दिला तर. वाईट दिला तर काय बघा ना, काय आहे, कोण आहे बघा ना. हा दादा, कमिटी पैकी एक जण बघा ना वाईड आहे का नाही, बघा तर मनोज भाऊ. 1 मिनट येत आहेत वाइड के लिए। थर्ड अंपायर का रिव्यू। हा एक आले ना. आखिरी ओवर फेंका जा रहा है वाइड के लिए, यहां पर थर्ड अंपायर से रिव्यू मांगा जा रहा है। वाइड का इशारा थर्ड अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नाही देत ना. चला जाऊ दे. किती बॉल बाकी आता? तू इकडे बघ रे, तू इकडे बघ दादा, तू त्यांना जाऊ दे. जोरदार प्रहार का प्रयास, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, करेक्ट करके थ्रो करते 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। अरे इकडे दिसत नाही, तू आहे ना, तू इकडे लक्ष दे, त्यांना बोल. 62 आहे. किती बॉल झाले? 2. सिब्बन की गेंद खेल दिया है, काफी खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इशारा।
प्लीज मैं खुर्ची देता ना. नहीं तकलीफ है ना हमको. वो कैच किसने लिया है, वो बॉलर कौन चेंज हुआ, आपको मैं खड़े रह के थोड़ी पूछूंगा. आप यहाँ मेरे पास में रहेंगे तो पूछूंगा. नहीं उधर नहीं ना दादा, कुर्सी ये लो, आप बैठो. नहीं और क्या बोलो आपको. कौन सी टीम. हाँ ना यार, एक ही बात को 25 बार बोलो. वो कहाँ है और ना शिकारिया वाला. अरे नहीं, अरे मग आपले चल नाही मग कुठका करा ना. आर्य क्रांती आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवायचा आहे. नाशिक टीम हाँ बैठते ना वो. 77 रनों का लक्ष्य रखा है हेलो हेलो. आर्य क्रांति के सामने सदानंद 11 ने. 77 रन बनाने हैं 6 ओवर में. पहिला ओव्हर कोण ले जा रहा भैया. सदानंद आनंद 11 की ओर से पहला ओवर जितेन करेंगे. मुन्ना शेख नॉन स्ट्राइक आणि स्ट्राइकला कोण आहे दादा. स्ट्राइकला कोण आहे. रवि अहरे स्ट्राइक एंड और मुन्ना शेख जो कि कप्तान है आर्य क्रांति के, नॉन स्ट्राइक पर. जितेन गेंदबाज सदानंद आनंद के. बघा भाऊ थांबा ना, याच लाईन या ह्या ते ना दोन्ही. नाही नाही झालं, पहिला बॉल टाकतायत. ये गेंद बढ़िया शॉट, उतने ही बढ़िया प्रयास क्षेत्र रक्षण का यहां पर. ड्राइव किया था कवर्स की दिशा में जो क्षेत्र रक्षक, काफी बढ़िया फील्डिंग. एक रन लिया ना. इस एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए आर्य क्रांति के बल्लेबाज. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मुन्ना शेख. मुन्ना शेख सामना करेंगे जितेन की गेंद का. खूबसूरत ड्राइव, बहुत ही बढ़िया शॉट और कमाल की फील्डिंग वहां पर. केवल एक रन से संतुष्ट होना, उतना ही बढ़िया थ्रो. जैसा कि मैं दर्शकों को बताया कि काफी बढ़िया क्रिकेट आज देखने को मिलेंगे आप सभी को. बहुत ही कमाल का शॉट था, टाइमिंग शॉट था और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग. अपने टीम के लिए 3 रन बचाए यहां पर क्षेत्र रक्षक ने. दोन झाले वो. जितेंद्र की गेंद पुल करने का प्रयास, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में. वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए जितेंद्र. इस मैच के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं सचिन सिरसाट और राजेश सिसोदिया. राज सिसोदे. शेवटच्या ओव्हर मोठी गेली हो. खूबसूरत ड्राइव, गेंद हवा में है, पीछे कोई फील्डर नहीं. एक बाउंस के साथ मार्क पडली आर्य क्रांतीला. डायरेक्ट जास्त रन काढून घेतले.
नहीं वो है ना वो अंपायर बोलते बोलो बोलो क्या? हो काय झालं? डॉट गेंद। काफी आनंद और क्रिकेटर लुत्फ उठाते हुए यहां पर शिरपुर के सभी दर्शक, सभी बेहतरीन मैच यहां पर होने जा रहे हैं। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल है और 2 सेमीफाइनल और लास्ट फाइनल होगा आप सभी का। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। अंपायर का इशारा है। एक समाप्ति के बाद ये पहले सफलता है पहले ओवर में आर्य क्रांति के बल्लेबाज रवि अहिरे पहले विकेट के रूप में वापस गए। उनके स्थान पर अभी नए बल्लेबाज आए हैं। अमोल अभिजीत दुधे, अमोल दुधे। बॉलर कौन है वो बॉलर? नए गेंदबाज केतन अपने स्पेल का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। रन किती होते पहिल्या ओव्हर मध्ये? 6 रन आए हैं पहले ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर। 77 रनों का टारगेट दिया है यहां पर सदानंद आनंद टीम ने आर्य क्रांति नासिक 11 के लिए। पहले ओवर में 6 रन आए, दूसरा ओवर अभी फेंका जा रहा है। काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फुल टॉस गेंद थी मगर फायदा नहीं उठा पाया। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच खतरनाक साबित हो सकता था, यस नो, लेकिन भाग्यशाली रहे, दौड़कर रन कंप्लीट करा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ मला रवींद्र बोलले ते. विपुल पांडुलकर सर, भैया नाशिककर दादा आता स्ट्राईकला कोण आहे? अमोल दुबे आणि इकडे नॉन स्ट्राईकला मुन्ना शेख कॅप्टन ना. इस गेंद को खेलने का प्रयास विकेट कीपर करेक्ट नहीं कर पाए। वाइड का इशारा अंपायर सचिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। यहां 2 गेंदों में 9 रन आए हैं आर्य क्रांति नासिक के बल्लेबाजों के बल्ले से। रोमांचक स्थिति में यह मैच, क्योंकि शुरुआत इन्हें 77 रन बनाने हैं पूरे 6 ओवर के अंदर। ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है सदानंद आनंद की ओर से। स्कोर किती झाला? 17 16
16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ तेज ना। खूबसूरत टाइमिंग, एक और चौका। के बल्ले से खूबसूरत चौका, काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर, लेकिन दरकार है यहाँ क्योंकि बड़ा स्कोर है सामने चेजिंग के लिए। 77 रन का स्कोर है, तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी की अपेक्षा। देखना है कि सदानंद आनंद के गेंदबाज बांध कर रख पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं या नहीं। काफी रोमांचक स्थिति में ये मैच। शिरपुर के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं आयोजन समिति यानी कि लुम्बिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान और तिरंगा मंडप की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। ये गेंद एक बार फिर से प्रयास, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट किया। वापस बॉलिंग मार्ग पर आते हुए केतन है ना, केतन। सेमीफायनल ओव्हर समाप्तीच्या वेळेस बोलू ना दादा, ओव्हर समोर द्या. एक बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर डीप क्षेत्र रक्षक मौजूद। केवल एक रन मिलेगा। शेवटचा एक बॉल. इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे गेंदबाज। ये गेंद एक बार फिर से स्विप करने का प्रयास, वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन मिलेगा आर्य क्रांति नासिक को यहां पर। किती झाला स्कोर? इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक और गेंद, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। रन लेना चाहते थे, मना किया स्ट्राइक एंड से, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। दो ओव्हर झाला ना. दो ओवर की समाप्ति के बाद आर्य क्रांति नासिक का स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के. एक विकेट ना. 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 4 ओवर फेंकी जानी शेष है। 4 म्हणजे किती, 24 आणि 77 मधनं 22 गेले, किती राहिले? 55. 24 गेंदें फेंकी को। काफी रोमांचक स्थिति में मैच आता हुआ। एक बार फिर से मैं सभी क्वार्टर फाइनल्स के कप्तानों को बता दूं कि ये जो नासिक 11 और गुजरात सदानंद के बीच में जो मैच जीतेगा, उनका सामना सेमीफाइनल उनका वो ऑल मॉन्स्टर टीम के साथ होने जा रहा है। और महाकाल 11 और अथर्व स्पोर्ट्स के बीच में जो टीम मैच जीतेंगी, उनका सेमीफाइनल लल्ला वॉरियर्स के साथ होगा। ये सभी कैप्टन ध्यान रखें। जितेन अपने स्पेल का दूसरा, जो कि टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर जा रहे हैं। रवी भाऊ करताय का? एक ओव्हर. हाँ 3 में कर लेता, 3 ओव्हर कर लेंगे. चालेल. अरे बस काय दादा, असं नाही राहत. असं नाही. शिकायला भेटेल मला अजून. नाही काय भरपूर शिकलो तेच ना. बरं का आदत लिहूत ना बरोबर थोडासा रंग पाण्यानं जितेन की गेंद, स्विप करने का प्रयास। विकेट कीपर ने स्टंपिंग जरूर की, लेकिन कोई नुकसान नहीं।
16 मार्च से चल रहे इस महोत्सव, इस क्रिकेट पर्व में आप सभी दर्शकों ने जितना आनंद और लुत्फ उठाया है, ये टूर्नामेंट को यादगार, शानदार और जानदार बनाकर हौसला अफजाई की है। क्षेत्र रक्षक हो, बॉलर हो, गेंदबाज, बल्लेबाज, सभी का हौसला बढ़ाया। आप सभी का स्वागत। वेरिएशन रखा इस बार गेंदबाज जितेन ने, नॉन स्ट्राइक एंड से तेजी से निकल पड़े थे। एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। बाउंड्री लाइन के चारों ओर बड़ी तादाद में दर्शक, क्रिकेट प्रेमी। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट यहां पर। 6 रन का इशारा अंपायर सचिन शिरसाट द्वारा। कंबल होतो इथे. खूबसूरत ड्राइव, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। थर्ड अंपायर कैबिन के ऊपर से 6 रन। आगाज कर दिया है उन्होंने इनिंग का। अंपायर का इशारा होना चाहिए। अंपायर का इशारा, वन बाउंस। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर आर्य क्रांति के मुन्ना शेख द्वारा। बहुत बढ़िया ड्राइव, कवर्स की दिशा में डीप खड़े क्षेत्र रक्षक ने गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया। तब तक 1 रन चुराने में कामयाब। ओवर समझ झालं का? इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 4 झाले ना? 3 ओवर में कितने? 3 ओवर में 36 रन आ चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अब 18 गेंदें बाकी है। 77 मध्ये 36 गेले, किती राहिले? 31 ना? 31 ना? पुढच्या मॅचेसचे टॉस बोलून घे. थांब 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 थांब. थांब दादा, आता क्रिटिकल पोझिशन मध्ये मॅच, किंवा 5 मिनिट थांबून. हा? नाही ना हो. नाही हो. हा. बोल. अगली टीम महाकाल 11 और अथर्व स्पोर्ट्स टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आए। दोनों कप्तान, महाकाल 11, अथर्व स्पोर्ट्स, दोनों कप्तान अगले क्वार्टर फाइनल के टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आए। धन्यवाद सर।
नए गेंदबाज ऋषभ अपने बॉलिंग मार्क पर इनिंग का इस वक्त ये चौथा और प्रगति पर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। टीम की ओर से चौथा और ऋषभ द्वारा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुन्ना शेख स्ट्राइक पर काफी खूंखार मूड में नजर आ रहे हैं मुन्ना शेख। फिर से जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, इस बार बीट हुए गेंद जाती हुई कीपर के दस्तानों में। काफी बड़ा मुकाबला ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। यहां से जो टीम जीतेगी वो प्रवेश करेगी सेमीफाइनल के लिए। ऑलमोस्ट टीम के साथ फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद और इसी के साथ ये बड़ा झटका लगता हुआ मुन्ना ये दूसरा झटका लगता हुआ आर्या क्रांति नासिक को मुन्ना शेख के रूप में। इसके बाद होने वाला मुकाबला महाकाल वर्सेस अथर्व, इनके बीच खेला जाएगा। दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। अथर्व टीम के कैप्टन कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। इस वक्त इनिंग का चौथा और प्रगति पर काफी कांटे का मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मैच की आशा थी सभी दर्शकों को, काफी समय बाद ये कांटे का मुकाबला सभी दर्शकों के सामने। इस बार पटकी गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी लंबा हिट बख्तोय कर रहा है। संतोष भाऊ शिरसाट यांनी कृपया करून कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचे आणि सुभाष भोई यांच्या उपस्थितीत हा टॉस होईल। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार खेल दिया पॉइंट क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील करते एक रन चुरा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया रनिंग बितने विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इक्का दुक्का रनों से अपने और अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो सुभाष भुई शिरपूर तालुका भुई समाज अध्यक्ष, इनकी उपस्थिति में यह टॉस हो रहा है। संतोष भाऊ शिरसाट फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इस बार स्लोअर गेंद खेल दिया, गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई गेंद 6 रनों के लिए। काफी लंबा इस वक्त इस ग्राउंड पर चलता हुआ। सभी दर्शक ग्राउंड के अंदर न जाए, ग्राउंड के बाहर खड़े रहे। इसके बाद होने वाला मुकाबला जो कि महाकाल वर्सेस अथर्व के बीच खेला जाएगा, जहां पर टॉस जीता महाकाल ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
इनिंग का इस वक्त चौथा और प्रगति पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार पटकी गेंदी खेलना चाहते थे, बीट हुए। गेंदबाजी कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद क्रांति आर्या क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। क्रांति आर्या क्रिकेट क्लब के लिए 12 गेंदों में 28 रन। अगर इस मैच को जीतना है क्रांति आर्या को, तो 12 गेंदों में बनाने होंगे 28 रन। अथर्व स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर कैलाश बहु सोनार। इसके बाद होने वाला मुकाबला गेंदबाज मोबिन, जो कि अपने गोटे का पहला टीम की ओर से 5 ओवर करेंगे। काफी गहमा गहमी यहां पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच। 12 गेंदे 28 रन। देखना है जीत किसकी होती है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। इस बार पटकी गेंद खेल दिया, गेंद को पहुंचा सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। काफी लंबा हिट निकलता हुआ ये। क्रांति आर्या के बल्लेबाज। कौन कर रहा है? नहीं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। अभी भी मैच जीतने के लिए 11 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 21 रन। काफी बढ़िया कांटे का मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद खेल दिया, गेंद जाता हुआ फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद निकलता हुआ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और काफी कांटे की टक्कर हो रही है यहाँ पर। रोमांच से भरपूर ग्राउंड में सभी दर्शक। काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। और ये फुल टच गेंद थी, खेलना चाहते थे रिवर्स शॉट, लेकिन बीट हुए गेंदबाजी कीपर के दस्तानों में। कोई रन की गुंजाइश नहीं। अभी भी इनिंग का ये 5 ओवर प्रगति पर। तीन गेंदें बाकी इस ओवर की। और इस बार अपील जरूर की है और अंपायर का इशारा आउट करा दिया अंपायर ने।
के लिए ये लंबा हिट सदुसठ रन, केवल 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे 10 रन। आखिरी 6 गेंद बची है और 10 रन बनाने हैं। काफी कांटे का मुकाबला और बेहतरीन क्रिकेट दोनों साइड से देखने को मिलेगी। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर आर्य क्रांति नासिक द्वारा। और सभी दर्शकों से विनती करता हूं कि जैसे मैच खत्म होगा कोई भी दर्शक ग्राउंड में न जाए। आप सभी जो खड़े हैं, आपको एक बेहतरीन जोक यहां से कमेंट्री बॉक्स से आपके लिए सुनाऊंगा मैं, आप अपनी जगह पर बने रहिए। आखिरी 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। रोमांचक परिस्थिति में यह मुकाबला पहुंच चुका है। बिग स्कोर लग रहा था जब ये इनिंग स्टार्ट हुई थी, 77 रन, लेकिन काफी बढ़िया पीछा करते हुए आर्य क्रांति नासिक के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगला हाल मेरे सहकारी भैया वो नए गेंदबाज केतन अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे टीम की ओर से। आखिरी ओवर अब पूरा दारोमदार केतन के कंधों पर। केतन अपने बॉलिंग मार्क पर, नए बैट्समैन बाबू स्ट्राइक पर। छह गेंदे 10 रन। काफी रोमांचक स्थिति में यह मैच देखना है जीत किसकी होती है। और इनिंग का ये आखिरी ओवर, आखिरी खेल, आखिरी तमाशा। ये दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो ऑल मास्टर के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे, दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, नतीजा रनआउट के रूप में गिरता हुआ विकेट। बाबू पांच गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदे 10 रन। इनिंग का इस वक्त आखिरी ओवर प्रगति पर। 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अमोल दुबे है बल्लेबाज। फिर से जोरदार प्रहार करना चाहते थे, फिर से डॉट गेंद। थर्ड अंपायर का इशारा वाइड गेंद के लिए। थर्ड अंपायर का इशारा वाइट बना किया, ये वाइट नहीं है।
दीपक भुई जहाँ कहीं हो, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन दीपक भुई जहाँ कहीं हो, कमेंट्री बॉक्स में आए। चार गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और ये क्लीन बोल्ड। नए बल्लेबाज है रोहित परब। बढ़िया गेंदबाज से रोहित परब, जिन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। अपने एक ओवर में 3 विकेट लिए थे। इस टूर्नामेंट में पहला मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज भी वही थे। देखना है अभी बल्लेबाजी में क्या करिश्मा दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। दो लंबे हिट की आवश्यकता। 3 गेंदे 10 रन। चौके और छक्के की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बहुत समय बाद ये कांटे का मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार खेल दिया गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, जब तक फील्डर फील करते, और एक कैच आउट। इसी के साथ सदानंद
क्रिकेटर कि वो आगे का गोटे का हाल सभी दर्शकों को सुना है। प्रवीण शर्मा सर से